दैनिक जीवन में भिन्न। आइए देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में किन भिन्नों का उपयोग करते हैं। आपने कई बार सुना होगा 1 पाव अदरक या आधा लीटर दूध या फिर पौन किलोमीटर पैदल चलना। असल में ये सब शब्द भिन्न को दर्शाते हैं। आधा यानी 1/2, पाव यानी 1/4 और पौन या पौना का अर्थ हुआ 3/4। अब इन शब्दों के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आइए उन पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। रिया के पास 12 सेब थे। उसने उनमें से 2/3 सेब मीना को दे दिए। तो बताओ मीना को कितने सेब मिले? 12 सेबों का 2/3 यानी 12 का 2/3। तो हम अपने इन 12 सेबों को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं क्योंकि हमारा हर 3 है और उसमें से 2 हिस्से यानी 2/3 जाएंगे मीना को। तो मीना को कितने सेब मिले? जी हां, मीना को मिले हैं 8 सेब। अब इस उदाहरण को देखिए। सोनू के पापा के पास 160 रुपए थे। उसमें से 1/4 रुपए सोनू को दे दिए। तो बताओ सोनू को कितने रुपए दिए? 160 का 1/4 यानी 160 का 1/4। तो चलिए हम अपने 160 रुपयों को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं और उनमें से एक हिस्सा यानी 1/4 सोनू को दे देते हैं। तो सोनू को कितने रुपए दिए? जी हां, सोनू को 40 रुपए दिए। अब इसी सवाल को गणितीय रूप में हल करना हो तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। 160 का 1/4 हिस्सा यानी 160 गुणा 1/4, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम 160 के 4 बराबर हिस्से कर लेंगे तो हर हिस्से में मिला 40 और उनमें से एक हिस्सा सोनू को देना है। तो सोनू को कितने रुपए दिए? जी हां, सोनू को दिए 40 रुपए। चलिए अब 800 का 3/4 कितना होगा यह देखते हैं। 800 का 3/4 यानी 800 का 3/4, जिसे हम 800 गुणा 3/4 लिखेंगे और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम 800 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे यानी कि 800 को 4 से भाग देंगे। भाग देने पर हमें मिला 200 और इस 200 को किया हमने 3 से गुणा। क्यों? क्योंकि हमें 4 बराबर भागों में से 3 भाग लेने हैं। तो 200 गुणा 3 हुआ 600। इसका मतलब 800 का 3/4 600 होगा। अब आप वीडियो को रोकिए और दिए गए सवालों को हल कीजिए।